नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अपनी कहानी पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी बैसाख मास का महात्म्य अध्याय नंबर 6। बैसाख मास महात्म्य में भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व इस अध्याय में बताया गया है तथा बैसाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयशा का संकट से उद्धार इस अध्याय के अंदर बताया गया है। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो बैसाख मास में सुबह सुबह स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि जब सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर सुब्रह्मण्येश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषदा में इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पूर्ण मन के साथ जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा के लिए तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर भगवत की कथा सुनते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह बहुत दूर के तीर्थों में देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और सभी श्रोतागणों को भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु ने जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चिन्ह में समर्थ होता है। सुनने, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह ही उस स्थान को त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने के योग्य हो ही नहीं सकता है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में डूबे रहते थे। दुर्वासा का दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ दुर्वाग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कार्य पूरा करता और इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कथा सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों को मुक्ति उनके हाथ में ही होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। उन पर महामती नरेश अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा को धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी काल पड़ा जो मनुष्य को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रु ने आक्रमण किया
और युद्ध में उस राजा को जीत लिया। पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त हूँ, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण व सब प्राणियों के प्रति दयालु मेरा स्वभाव है। फिर भी किस कर्म के कारण मुझे विशेष प्रकार का दुख और गरीबी प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी हार हुई है और किस कर्म के कारण मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता में व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा कि मैं गुरु चरणों के भक्ति में रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से ये गरीबी, कोष हानि और शत्रु से पराजित प्राप्त हुई है? किस कारण मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे न कोई पुत्र है, न कोई भाई है और न ही कोई मेरा हितकारी मित्र है। ये अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें आप मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर दोनों श्रेष्ठ मुनि कुछ देर ध्यान मगन हो गए और फिर बोले कि राजन, तुमने 10 जन्मों तक महापापी व्यात रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। तुम्हारी जीवा किसी भी प्रकार विष्णु भगवान का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणाबिंदु का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया है। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो चुके हैं। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम पुनः व्याध हो गए हो। वहां सब लोगों को प्रतिकूलता रहना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन थे, शस्त्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपने खुद की पत्नी के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बहुत ही कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी शठ थे। बस जीवन के एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन आदि संपत्ति, स्वर्ग का मोक्ष चाहते हो तो सायुज्य श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र बैसाख के महीने में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए तुम निष्काम भाव से सभी धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये कहकर राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधु उनसे आकर मिले। तत्पश्चात मरने से बची हुई सेना के साथ ले बंधु सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल के राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त करी। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्ग का आश्रय लिया। विजयी पांचालराज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। बैसाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ हो पुरेसा को कर देने वाले गए और पांचाल देश में अनुपल सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रशंसा से वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरुक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें बैसाख मास के प्रभाव का निश्चय हुआ।
तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म को संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें दर्शन दिया। बोलो जय जय श्री हरि। दोस्तों, आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रोज मेरी कथाएं सुनते रहिए। धन्यवाद।